दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मलाकी पहला अध्याय का 6 वचन से और आगे बढ़ेंगे। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरे वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। इस अध्याय में देखिए शुद्ध ढंग से वर्णन करते हैं इस्राएलियों की स्थिति के बारे में। बहुत ही अच्छा से लिखा है, वे परमेश्वर को कैसे अनादर करते, कैसे अशुद्ध ठहराते हैं। इनकी बोली तो अच्छा लगता, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनका बोली के अनुसार इनकी कर्तव्य सही नहीं है। इनका कार्य बिल्कुल उल्टा है। परमेश्वर का विरोध उन्होंने काम किया। उनका जीवन और उनकी प्रार्थना बिल्कुल अलग अलग था। उनका जीवन के जैसे उनकी प्रार्थनाएं आराधना में नहीं था। आराधना में वे इतने अच्छे काम करना चाहते, लेकिन उनका जीवन शैली बिल्कुल अलग था। वे परमेश्वर के विरोध काम करने लगे। आज हम भी अपने जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर के लिए दान देते हैं, यदि आपका जीवन सही नहीं है, उस दान से परमेश्वर बिल्कुल प्रसन्न नहीं रहते। यदि आप रिश्वत लेते हैं और सरकार का खिलाफ कार्य करते हैं और सरकारी काम में रहते हुए काम सही ढंग से नहीं करते, उसी मनसा के साथ परमेश्वर के पास यदि आप दान देंगे तो उससे परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे, उससे परमेश्वर कभी भी आनंदित नहीं होंगे। आपका जीवन, आपका काम, वो दोनों परमेश्वर के आंखों के सामने सही होना चाहिए। यदि आपका आमदनी बहुत ही कम है, आप ईमानदारी से काम करते हैं, कम ही कमाते हैं, उसमें परमेश्वर के लिए दान देने के लिए सीखिए। आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर के सामने सही रहना चाहिए। आपका ईमानदारीपन सही रहना चाहिए। परमेश्वर के सामने अपने आप को सही करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सामने अपने काम को सुधारने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सामने अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता है। उस वक्त परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।